हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, बायोलॉजी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर मैं ओम जी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस जो अपना टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में, वो अपना होने वाला है न्यूक्लिक अम्ल। क्या होने वाला है? न्यूक्लिक अम्ल, या हिंदी में कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल और इंग्लिश में कहते हैं इसे न्यूक्लिक एसिड। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। कौन कौन से साइंटिस्ट का इसमें नेम आता है और कितने इनके टाइप होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल के कौन कौन से टाइप होते हैं उन सभी को हम लोग पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो है आपके फ्रेडरिक मिसर। कौन है? फ्रेडरिक मिसर। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने जो इसकी खोज की थी, कहां पे की थी? मवाद बनाने वाली श्वेत उदय कटिकाओं के केंद्रक में खोज की थी। कहां पे की थी? मवाद बनाने वाली श्वेत उदय कटिकाओं के केंद्रक में इसकी खोज की थी। ठीक है, मतलब इन्होंने केंद्रक से एक विशेष प्रकार का रस निकाला, जिसे क्या कहा था? न्यूक्लिन कहा था। जिसे क्या कहा गया था? न्यूक्लिन कहा गया था। और अल्टमान साहब, एक और साइंटिस्ट का नेम आता है। क्या नाम है उनका? अल्टमान। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन में मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, कौन कौन से साइंटिस्ट के नेम आते हैं इनमें। सबसे पहले आ जाता है फ्रेडरिक मिसर। दूसरे कौन से आ जाते हैं साइंटिस्ट? अल्टमान आ जाते हैं। इन्होंने किसका विश्लेषण किया? इन्होंने न्यूक्लिन का विश्लेषण किया। न्यूक्लिन कहां से प्राप्त किया गया? मवाद बनाने वाली श्वेत उदय कटिकाओं के केंद्रक से प्राप्त किया गया। क्या प्राप्त किया गया? न्यूक्लिन प्राप्त किया गया। किसने प्राप्त किया? अल्टमान ने प्राप्त किया। सही बोला मैंने? नहीं बोला, जल्दी में मैं भी गलत बोल गया, सॉरी माफ करिएगा। किसने प्राप्त किया? फ्रेडरिक मिसर ने प्राप्त किया। ठीक है, और न्यूक्लिन का विश्लेषण किसने किया? अल्टमान ने किया। क्या किसका विश्लेषण किया? न्यूक्लिन का किया। न्यूक्लिन जो है वो किससे प्राप्त किया गया? मवाद बनाने वाली श्वेत उदय कटिकाओं के केंद्रक से प्राप्त किया गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने क्या क्या बताया, एक बार फिर से सभी लोग रिपीट करेंगे। फ्रेडरिक मिसर ने मवाद बनाने वाली श्वेत उदय कटिकाओं के केंद्रक से एक विशेष प्रकार का रस निकाला। क्या निकाला? एक विशेष प्रकार का रस निकाला। ठीक है, तो आगे चलिए चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? हाँ, तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है जिसे उन्होंने न्यूक्लिन कहा। जो ये मवाद बनाने वाली श्वेत उदय कटिकाओं के केंद्रक से जो एक रस निकाला, उसे क्या कहा? उसे न्यूक्लिन कहा। किसने कहा? फ्रेडरिक मिसर ने कहा। और न्यूक्लिन का रासायनिक परीक्षण जो किया था वो किसने किया था? अल्टमान ने किया था। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने मवाद बनाने वाली श्वेत उदय कटिकाओं के केंद्रक से एक विशेष प्रकार का रस निकाला, जिसे अल्टमान ने क्या रासायनिक विश्लेषण किया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। कैसे लिखना है? बेसिक इंफॉर्मेशन तो आप लोगों ने समझ ली। चलिए अब देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। चलिए बताते हैं आप लोगों को। तो बच्चों, जो इसको हम लोग लिखेंगे वो इस टाइप से लिखेंगे। फ्रेडरिक मिसर ने मवाद बनाने वाली श्वेत उदय कटिकाओं के केंद्रक से एक विशेष प्रकार का रस निकाला। ठीक है, एक केंद्रक से एक विशेष प्रकार का रस निकाला, जिसे न्यूक्लिन कहा। जिसे क्या कहा? न्यूक्लिन कहा। अल्टमान ने न्यूक्लिन का रासायनिक विश्लेषण किया। अल्टमान ने न्यूक्लिन का रासायनिक विश्लेषण किया। ठीक है, और बताया कि इसका स्वभाव अम्लीय है। क्या बताया? कि इसका स्वभाव अम्लीय है। जब अम्लीय नाम याद आता है तो अम्लीय में सबसे पहले हम लोगों को कौन कौन से याद आ जाते हैं? और खासतौर पे इन्होंने ये चीज और बता दी कि सल्फर अनुपस्थित है और फास्फोरस उपस्थित है। तो कंफर्म हो गया कि डीएनए या आरएनए, क्या क्या, या तो डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, आरएनए कैसा होता है? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। और बच्चों, अम्लीय स्वभाव होने के कारण अल्टमान ने इसे न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल कहा। किसने कहा न्यूक्लिक अम्ल? अल्टमान ने कहा। क्यों कहा? अम्लीय स्वभाव होने के कारण कहा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे लिखना है इसको। फ्रेडरिक मिसर ने मवाद बनाने वाली श्वेत उदय कटिकाओं के केंद्रक से एक विशेष प्रकार का रस निकाला। ठीक है, जिसे न्यूक्लिन कहा। अल्टमान ने न्यूक्लिन का रासायनिक विश्लेषण किया और बताया कि इसका स्वभाव जो है वो अम्लीय है। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस इसमें उपस्थित है और सल्फर अनुपस्थित है। अम्लीय स्वभाव होने के कारण
किसने, अल्टमान ने इसे न्यूक्लिक एसिड कहा। और न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह देंगे सर न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं न्यूक्लिक एसिड, सर एक तो डीएनए होता है, कौन सा होता है, एक डीएनए होता है, दूसरा कौन सा होता है सर, आरएनए होता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है, डीएनए होता है, दूसरा कौन सा होता है, आरएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए एक बार फिर से बेसिक इंफॉर्मेशन को मैंने रिपीट कर देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आप लोगों को, कौन कौन से साइंटिस्ट का इसमें नेम आता है, फ्रेडरिक मिसर का नेम आता है, और किसका आता है, अल्टमान का आता है। तो ये किससे प्राप्त किया गया था न्यूक्लिक अम्ल, मवाद बनाने वाली श्वेत रुधिर कणिकाओं के केंद्रक से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया था, मवाद बनाने वाली श्वेत रुधिर कणिकाओं के केंद्रक से प्राप्त किया गया था। क्या प्राप्त किया गया था, न्यूक्लिक एसिड प्राप्त किया गया था। किसने प्राप्त किया था, फ्रेडरिक मिसर ने प्राप्त किया था। इसका रासायनिक विश्लेषण किसने किया था, अल्टमान ने किया था। किसका विश्लेषण किया था, किसका किया था बच्चों, न्यूक्लिक एसिड का किया था। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।